अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे महफिल यूं ही सजती रहे। बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना।
तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरे नाम से मेरी रहबर, मेरी सांसें चलती हैं, तेरी बाहों में मेरे भगवन जन्नत का सुख पाते हैं, जन्नत का सुख पाते हैं। सुबह शाम बस तेरी इबादत, हर एक कष्ट खत्म होगा, तेरे ज्ञान को पाकर ही तो विश्व परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। नैनों में अपने तुझको बसाकर चैन सुकून पा जाते हैं, नहीं मांगते धन और दौलत, बस तुम्हें ही मांगा है, बस तुम्हें ही मांगा है। सबके मुख पर मेरे भगवन अब तेरा वर्णन होगा, तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। परम
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा हो के मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के पहले तो हम सब जिस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो है शिव जयंती के उपलक्ष्य में। तो आप सबको परम पिता परमात्मा शिव की ओर से और हम सब बहनों की ओर से शिव जयंती की बहुत बहुत आप सबको बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। शिव जयंती का जो त्योहार हम मनाते हैं, कई लोग मनाते हैं, कई लोग नहीं भी मनाते हैं, क्योंकि असल में परमात्मा पिता का पूरा परिचय ही किसी को है ही नहीं। जैसे
किसी बच्चे को अपने माता पिता के बारे में कुछ पता ही ना हो तो सोचो उसका हाल क्या होगा। उसको ठीक पालना नहीं मिल सकती है, वो भटकता रहता है, वो माता पिता के बिना बिगड़ भी सकता है, आपस में लड़ाई झगड़े भी चलते रहते हैं उनके, क्योंकि उनको कुछ सुधारने वाला होता ही नहीं। जितना माता पिता जो है वो बच्चों की केयर करते हैं, जैसी पालना देते हैं, वो कोई और नहीं दे सकता। तो परमात्मा को अगर हम नहीं जानते हैं तो हम ये समझें कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी कमी को हम लेकर के चल रहे हैं। बहुत बड़ी कमी है। परमात्मा को ना जानने के कारण आज किसी भी मनुष्य आत्मा का उसके साथ बुद्धि का लिंक जुड़ा ही नहीं हुआ। सब जैसे कि अनाथ बन करके चल रहे हैं। जैसे कि जिसके सिर पर कोई धनी धौड़ी ना हो, कोई बड़ा ना हो, तो ऐसी सारी दुनिया का हाल हो चुका हुआ है। तभी देखो सारी दुनिया में कितने लड़ाई झगड़े, कितना कुछ पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। तो इस कमी को भी कोई मनुष्य अपने आप दूर नहीं कर सकता। जैसे माता पिता के पास बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता ही उसको परिचय देते हैं कि ये तुम्हारी माँ है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। तो इसी प्रकार से परमात्मा पिता को स्वयं इस धरती पर आकर के हम सब बच्चों को अपना परिचय देना पड़ता है। तो ये जो शिव जयंती इस वर्ष में हम मना रहे हैं वो शिव जयंती है 90th शिव जयंती। अर्थात हम आपको एक खुशखबरी देते हैं कि परमात्मा को इस धरती पर आकर के अपना कार्य करते हुए 90 साल हो चले हैं। लेकिन ये जो कार्य है ये परमात्मा स्वयं अकेला नहीं करता, उसको हम बच्चों की इसमें मदद चाहिए होती है। तभी आपने आज जो ईश्वरी महावाक्य सुने हैं जिसको मुरली कहते हैं, उसमें भी आपने यही सुना कि परमात्मा आकर के स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए मैं स्वर्ग की बादशाही लेकर के आया हूँ अपने साथ सौगात के रूप में। तो परमात्मा जो है हम बच्चों के द्वारा ही इस धरती को सुखदायी, पवित्र, स्वर्ग जैसा बना रहा है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा ही प्राप्त करेगा। तो हमारे द्वारा ही करवा करके वो हमें ही, हमारे हाथों में वो स्वर्ग की जो बादशाही है, जो स्वर्गिक सुख है, वो हमारे हाथों में थाम देता है, हमें थमा देता है। तो परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा ने खुद कहा है कि सबसे पहले तुम अपने आप को जानो कि हम कौन हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक हम परमात्मा को नहीं जान सकते। तो हम कौन हैं? हम कौन हैं? अगर हम किसी से पूछें कि आप कौन हो तो वो क्या बताएगा?
अपना नाम बताएगा, बताएगा नाम? हाँ, मैं रोहन हूँ, मैं सोहन हूँ, मैं मोहन हूँ, यही बताएगा ना। लेकिन ये तो उसके शरीर का नाम है। जैसे हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं किसी कंपनी में, तो बताते हैं कि ये इस कंपनी की गाड़ी है, ये उस कंपनी की गाड़ी है। तो शरीर भी क्या है? एक गाड़ी की तरह है। तो गाड़ियों पर नाम रखे जाते हैं, मॉडल्स पर नाम रखे जाते हैं उसकी पहचान के लिए। तो हम रोहन मोहन सोहन नहीं है, लेकिन इस शरीर में रहने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु रूप आत्मा हूं। बाकी कोई और जो दूसरा नाम है वो मेरे शरीर पर है। अगर कोई दुख आता है तो आत्मा ही जो है वो शरीर के द्वारा उसको फील करती है। अगर मेरे सिर में दर्द है तो मैं क्या कहूँगी कि मैं सिर में दर्द हूँ, मैं सिर में दर्द जो है फील कर रही हूँ, या मेरे सिर में दर्द हो रहा है, या मैं सिर हूँ? क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे बताओ? हाँ, मैं सिर हूँ, मैं पाँव हूँ, मैं हाथ हूँ? नहीं ना। लेकिन इस शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कोई दर्द महसूस हो रहा है, कोई दुख की फीलिंग आ रही है, तो मतलब वो आत्मा ही इसके अंदर फील कर रही है। चाहे दुख को, चाहे सुख को, चाहे कोई अच्छे संस्कार हैं, चाहे बुरे संस्कार हैं, वो आत्मा के ही होते हैं। आत्मा ही जब शरीर छोड़ती है तो अपने साथ संस्कारों को, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, अपने साथ संस्कारों को लेकर के जाती है, और उन्हीं संस्कारों के आधार पर आत्मा का अगला जन्म होता है। उन्हीं संस्कारों के आधार पर ये निश्चित होता है कि इसको किस घर में, परिवार में, वातावरण में जाकर के जन्म लेना है। तो इस शरीर में मुख्य जो मूल्यवान चीज है वो है आत्मा। हम आत्मा इस शरीर में जहाँ पर तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाई जाती है, वहां पर हम, जिसको हम कहते हैं भ्रिकुटी, इस भ्रिकुटी के मध्य में हम आत्माएं रहते हैं। आपको तिलक, आपने तिलक लगाया है ना, ये किसकी निशानी है? ये आत्मा की निशानी है। तो जैसे शरीर का बाप शरीरधारी होता है, ऐसे आत्मा का बाप, अगर आत्मा निराकार है, बिंदु रूप है, तो आत्मा का बाप भी कैसा होगा? निराकार बिंदु स्वरूप। तो निराकार बाप का कुछ नाम भी तो होगा। उसका नाम पूरा क्या है? वो है परम पिता परमात्मा शिव। शिव का मतलब ये नहीं कि शंकर हम कह देंगे उनको। शिव और शंकर में बहुत अंतर है। शिव है पिता और शंकर है बच्चा। शिव की फर्स्ट रचना, जो पहली जो रचना है वो कौन सी है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तीनों बच्चे बाबा परमात्मा। वो हमारा पिता है, इसलिए हम उसको बड़े प्यार से शिव बाबा कहते हैं। उसके लिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। कभी ये नहीं कहते सत्यम शिवम शंकरम, कभी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। शिव रात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते। शिव जयंती कहते हैं, शंकर जयंती नहीं कहते कभी। तो वो सत्य है, इसलिए कहते हैं आज सच, जुगाड़ सच, है भी सच, हो से भी सच, सदा ही वो सच्चा है। अर्थात वो बहुत प्योर है, पवित्र है, शुद्ध है। अति हो चुकी हुई है पापाचार की, भ्रष्टाचार की। तब इस
कलयुग के घोर अंधियारी रात में, इस कलयुग के अंत में परम पिता परमात्मा जो कि खुद कहते मैं निराकार हूँ, तो मुझे भी आने के लिए एक तन का आधार चाहिए, तो वो आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। इसीलिए इस जिस संस्था से हम बहनें आई हैं आपके पास, उस संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो परम पिता परमात्मा जो है वो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान को सुनाते हैं, जो अभी आपने भी मुरली सुनी, वो स्वयं परम पिता परमात्मा ने डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा के मुख के द्वारा उच्चारण किए हैं, जिसको हम आत्माओं ने अपने कानों से सुना और वो मुरली सुना करके हम बच्चों के संस्कारों को परिवर्तित करते हैं। इसी मुरली को सुनकर के, इसी ईश्वरी महावाक्यों को सुनकर के, इसी ईश्वरी पढ़ाई को पढ़ करके ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा जो है, जगदम्बा माँ है, सरस्वती माँ है, लक्ष्मी है, जितने भी देवी देवताएं हैं, वो उस ऊंच पदवी को प्राप्त करते हैं। अपने मन में, अपने अंदर उस निराकार परम पिता परमात्मा शिव के लिए अपने पन की सीढ़ी को अधिक से अधिक बढ़ाएं कि वो मेरा बाबा है, मेरा अपना है। तभी हम जो है उसके साथ बुद्धि का लिंक जोड़ना भी सहज समझ सकें और उसकी याद में अपनी बुद्धि को टिका सकें। हमारा जो जीवन है वो सिर्फ खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, जगने के लिए नहीं है। ये तो काम पशु पक्षी नहीं कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन को हीरे जैसा जीवन कहा गया है। लेकिन हम इसको हीरे जैसा बनाने के लिए सोच नहीं रहे हैं, बस सुन लेते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तुम्हारा जीवन जो है वो हीरे जैसा कैसे बनेगा? जब हम उस हीरे जैसा बनाने वाले पिता से अपनी बुद्धि को जोड़ेंगे। जैसे आप देखते हो कि जहां पर शिवलिंग की स्थापना की हुई होती है, वहां पर उनके ऊपर एक मटकी रखी होती है, देखते हैं ना, उसमें से एक एक बूंद जो है टपकती रहती है शिवलिंग के ऊपर। ये किसका प्रतीक है? ये है ज्ञान की बूंद, जो परमात्मा ने इस कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच के समय में, ये संगम युग पर आकर के जो हमें ये ईश्वरीय ज्ञान दिया, वो एक एक बूंद, एक एक शिक्षा को एक एक बूंद की भांति हम अपने मन में, बुद्धि में जब टपकाते हैं, तो फिर जो है वो ये ज्ञान जो है, ये जो ईश्वरी शिक्षा है, ये हमारे परिवर्तन का आधार बन जाता है। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें बदलना है, हमें अपने में परिवर्तन लेकर के आना है। हम सोचते जैसे सारी दुनिया चल रही है वैसे हम भी चल रहे हैं, बस कभी विचार ही नहीं आता कि हमें कुछ अपने अंदर परिवर्तन भी लाना है, तो बदलाव भी लेकर के आना है। लेकिन बदलाव लाना बहुत जरूरी है, अपने विचारों में, अपने संस्कारों में, अपने स्वभाव में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे बदलाव नहीं आ जाएगा जब तक हमारे जीवन में ईश्वरी ज्ञान नहीं आएगा, उसको ईश्वरी ज्ञान को नहीं लेकर के आएंगे, जो ईश्वरी ज्ञान आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था में प्राप्त होगा, तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं या गलत मार्ग पर चल रहे हैं। पाप क्या है, पुण्य क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, दुख देना क्या होता है, सुख लेना क्या होता है, कुछ पता नहीं चलता। लोग सोचते हैं कि जिसके पास धन बहुत है, बहुत सुखी है, स्वर्ग में बैठा हुआ है,
और जिसके पास धन नहीं है वो बहुत गरीब है, जैसे कि नर्क में है। लेकिन नहीं, आज उसके पास बहुत धन हो, जरूरी नहीं है कि उसको कोई रोग शोक नहीं लगेगा, उसके पास कोई तकलीफ कोई दुख नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। हर कोई आज, तो चाहे कितना भी धन हो किसी के पास, कितने भी अच्छे महल माड़ियां हो, हर कोई आज दुखी है। कारण क्योंकि हम सुख देना और सुख लेना ये भूल चुके हैं। परमात्मा को हम कहते हैं कि वो दुख हरता सुख करता है, दुख हरने वाला सुख देने वाला। लेकिन जब कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई समस्या आती है, तो हम परमात्मा को ही जो है ब्लेम डालना उस पर शुरू कर देते हैं, उसको दोषी बनाना शुरू कर देते हैं। हे परमात्मा, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हे परमात्मा, आपने हमारी ये समस्या क्यों दूर नहीं की? हे भगवान, आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसको दोषी बना देते हैं। जबकि खुद हम कहते हैं कि वो दुख हरने वाला है, सुख देने वाला है। तो वास्तव में परमात्मा की ये महिमा है, वो दुखों को हरता है। लेकिन क्या दुख के टाइम, समस्याओं के आने के टाइम जो है, हम परमात्मा को याद करते हैं कि अपने मित्र संबंधी को याद करना शुरू कर देते हैं? और याद करने की ठीक विधि जो है वो मुझे पता है कि दुख के टाइम, समस्याओं के टाइम कोई ऐसी वैसी बातें आती है, उस टाइम मुझे परमात्मा को याद कैसे करना है। वो सारी विधि आपको इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में पता चलेगी आने से, कि कैसे हम अपने जीवन को विघ्नों से मुक्त करें, समस्याओं से मुक्त करें, कैसे हम अपनी टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं, कैसे हम सदा अपने जीवन को प्रश्नों से पार प्रसन्नचित रख सकते हैं, सदा हम अपने जीवन को खुशियों से भरपूर बना सकते हैं। ये सब बातें आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आकर के पता चले। इसलिए हमारी ये शुभ इच्छा है कि आप सब जो है थोड़ा टाइम, आधा घंटा, चाहे सुबह चाहे शाम को आकर के, चाहे जो गीता पाठशालाएं ब्रह्मा कुमारी की तरफ से खोली गई हैं, जैसे आशा माता जी के द्वारा जो है संचालित की जाती है गीता पाठशाला, हरिपुरा में, नवाकोट में भी है, सीमा माता जी के यहाँ पर खोली गई है गीता पाठशाला। जो भी आपको नज़दीक पड़ती है जगह, या फिर लॉरेंस रोड सेंटर है वो है, वहाँ पर मेन सेंटर है वो, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो परमात्मा के साथ जुड़ने का ये अब फायदा उठा लो, क्योंकि वो आया है और आकर के हम बच्चों को अपना बना रहा है, हमारी झोलियां भर रहा है। कहते जब परमात्मा आए थे तो तुम कहाँ गए थे, कहते ना ऐसा। तो परमात्मा जब आते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। तो वो समय अब चल रहा है, झोलियां जितनी भरनी है भर लो, जितना उससे लेना है ले लो। जाएंगे सभी? हाँ जाएंगे। थोड़ा टाइम अपना निकालो जरूर, आधा घंटा मिलेगा नहीं। जिस दिन आप सोचेंगे ना कि हमें जाना है, उस टाइम आपको और अधिक समस्या आ गई। होगा ऐसा? कोई लोग के पेपर आपके आगे आ जाएगा, होगा जरूर। लेकिन जब हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होगा कि मुझे जाना ही जाना है और ये चीज सीखनी है, इस कमी को दूर करना ही करना है, हमें परमात्मा से जुड़ना है, बहुत जरूरी है। अब हमें अनाथ से सनाथ बन जाना है। और सिर्फ आधे घंटे की बात है रोज, बस 7 दिन आधा घंटा आप दो, चाहे सुबह चाहे शाम, और आकर के इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करो और अपने जीवन को सुखी बनाओ।
टेंशन फ्री बनाए, खुशी से भरपूर करना। ये ज्ञान ऐसा है जो आप दुख में भी रहते हुए सुख की अनुभूति कर सकते हो, परेशानियों में भी, चिंताओं में भी रहते हुए उसमें चिंता मुक्त हो लाइफ को जी सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप परमात्मा को अपनाएंगे, इस ज्ञान को सुनेंगे तो आपके कोई समस्या नहीं आएगी, कोई चिंताएं नहीं आएंगी, कोई परेशानियां नहीं आएंगी। नहीं आएंगी, बातें तो जीवन के अंत तक आती रहती हैं, लेकिन हमें वो विधि इस ईश्वरी ज्ञान से मिल जाती है कि हम दुख में भी सुखी होकर के जीना सीख जाते हैं, चिंताएं आते हुए भी हम चिंता मुक्त होना सीख जाते हैं। तो इसलिए आप सब इसके लिए टाइम अवश्य निकालें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। तुझको है पाया, सब कुछ है पाया, पाने को बाकी अब और नहीं है, पाने को बाकी अब और नहीं है। सभी साथ साथ गाएं। इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे संग संग नाचूंगा हूँ, तेरे संग ही मिलन मनाऊं, तेरे संग ही मिलन मनाऊं। साथ में तेरे तू है फिर जो, सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं, सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं। तेरे संग संग नाचूंगा, तेरे संग ही मिलन मनाऊं। साथ में मेरे तू है तो फिर सारी खुशियाँ तुझ में पाऊं। मन नाच रहा, मन झूम रहा, मन नाच रहा, मन झूम रहा, चल कल श्रीमत के रास्ते। क्या था मैं तो क्या बनाया, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में तेरे जैसा कोई नहीं है। काबिल कहाँ था मैं तो तेरे, फिर भी तूने अपनाया, फिर भी तूने अपनाया। हाथ में पकड़ा तूने मेरा, मुझको चलना सिखलाया, मुझको चलना सिखलाया। काबिल कहाँ था मैं तो तेरे, फिर भी तूने अपनाया। हाथ में पकड़ा तूने मेरा, मुझको चलना सिखलाया। परिवार भी तू, परिवार भी तू, संसार भी तू, तुझ में ही सारे वास्ते। क्या था मैं तो क्या बनाया, जादूगर तेरे जैसा कोई नहीं है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, इस जग में